माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगनी जगदम्बा माते की। आज विजयदशमी के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर मैं इस सिद्धाश्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्य कार्यकर्ताओं को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को या जो जिस इच्छा भावना के साथ यहाँ उपस्थित हुआ है उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्रि पर्व सौभाग्य से वह सौभाग्यशाली मानव होते हैं जो नवरात्रि पर्व पर किसी सिद्ध स्थल पर अपने कुछ क्षण ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि किसी सिद्ध स्थल के कुछ क्षण प्राप्त करना ही अपने जीवन में बहुत कुछ सौभाग्य प्रदान कर जाता है। काफ़ी हमारे जब संस्कार हमारे संचित हो जाते हैं तब हमें जाकर कहीं ऐसे क्षण प्राप्त होते हैं कि हम किसी सिद्ध और पवित्र स्थल पर बैठकर साधना में जीवन व्यतीत कर रहे हों। माँ के ममता के सागर में यह समाज केवल दो बातों पर इधर से उधर हिलोरे लेता रहता है। अगर मूल सत्य को समझ जाए, मूल सत्य जो मूल है उस बात को समझ जाए तो मानव जीवन ही संवर जाए। वह मूल दो बातें हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य। सब कुछ आपकी समस्या, आपका सुख, आपका दुख, यह सौभाग्य और दुर्भाग्य पर आधारित है। जब आपका दुर्भाग्य आपके ऊपर सवार होता है तब आप दुखों से ग्रसित होते चले जाते हैं। समस्याएं एक के बाद एक समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं, और जब सौभाग्य का उदय होता है तो सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मगर ये सौभाग्य और दुर्भाग्य आते कहां से हैं? इनका मूल कहां पर छिपा हुआ है? यदि हम इस तथ्य को समझने का प्रयास कर लें, इस बात को समझने का प्रयास कर लें कि जब दो चीजें ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, दुर्भाग्य हमारे जीवन को व्यथित कर देता है और सौभाग्य हमारे जीवन में प्रसन्नता और तृप्ति ला देता है, तो ऐसा क्या घटित होता है, ऐसा क्या होता है कि हम सौभाग्य चाहते हैं मगर फिर भी ना बुलाए ही दुर्भाग्य आ जाता है। और कभी हम सोचते भी नहीं कि हमारा सौभाग्य उदय हो जाएगा और बरबस ही सौभाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे देता है। इन दो बातों को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि धर्म ग्रंथों से अधिक आत्म ग्रंथ का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में भ्रांतियां हो सकती हैं मगर आत्म ग्रंथ में कभी भ्रांति नहीं हो सकती। पूर्व के चिंतनों में मैंने कहा है कि आत्मसत्ता, गुरु सत्ता और प्रकृति सत्ता पर जो निष्ठा विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसे वह सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है जो धर्म ग्रंथों में प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य का ज्ञान पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में कुछ भटकाव हो सकते हैं, कुछ भ्रांतियां हो सकते हैं, क्योंकि हमारा धार्मिक धर्मशास्त्र दर्शन ही पूरा भटका हुआ है। जिसने जिस निगाहों से देखा उसने वैसा ही वर्णन किया, मगर वह निगाह क्या उस पूर्णत्व तक पहुंच सकी? पूर्णत्व तक पहुंची हुई निगाहें कभी समाज को भ्रमित नहीं करती, समाज को सतमार्ग की ओर बढ़ाती हैं। जो मैंने पूर्व में कल चिंतन दिया था कि अष्टांग योग का भी चिंतन किसी ऋषि ने ही दिया था, उस पूर्णत्व के ऋषि ने दिया था जो कल भी प्रभावी था, आज भी प्रभावी है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आत्मा और परमात्मा के बीच की सीढ़ियां तय करने के लिए अष्टांग योग के अलावा दूसरा कोई मार्ग प्राप्त नहीं होगा। कुछ सत्य मार्ग होते हैं। जब चैतन्य योगी ऋषि कोई मार्ग बताता है
तो सत्य पथ होता है जो किसी काल में भी परिवर्तनशील नहीं रहता। उसी तरह दुर्भाग्य और सौभाग्य को हमें समझने की जरूरत है कि दुर्भाग्य और सौभाग्य हमारे पास आते कैसे हैं। यह सब हमारे और आपके कर्मों के फलस्वरूप उपस्थित होते हैं। इन बातों को अनेकों बार आप सुनते होंगे, मगर गहराई में डूबने, मैंने बार बार कहा, जैसे मां शब्द कहो तो मां शब्द की गहराई को समझने का प्रयास करो। अनेकों साधु संत सन्यासियों ने इस तरह के चिंतन कुछ छोटे मोटे दिए होंगे, मगर उसकी गहराई में ले जाने का प्रयास ना किया होगा कि सौभाग्य और दुर्भाग्य को हम बदल कैसे सकते हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य के मूल में छिपा रहस्य क्या है। इस सौभाग्य और दुर्भाग्य के निर्माता हम और आप स्वतः हैं। मैंने पूर्व के चिंतनों में चिंतन दिया था कि हमारे स्थूल के अंदर जो सूक्ष्म है और सूक्ष्म के अंदर जो कारण शरीर है और कारण शरीर के अंदर वह जो दिव्य चैतन्य आत्मा बैठी हुई है, जिससे न सूक्ष्म कोई चीज है न सूक्ष्म कोई चीज हो सकेगी और न जिसकी विराटता की कोई बराबरी कर सकता न कर सकेगा। वह सूक्ष्म चेतना का जो अंश जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार पर बैठा हुआ है, जिसकी जितनी दिव्य तरंगे हमारे शरीर पर प्रभावित होती रहती है, उतना आप लोग जीवन जी रहे हैं। ये सब आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसकी सुप्त अवस्था की जितनी तरंगे आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं उतना आप सफल हो रहे हैं, मगर उसकी पूर्णत्व की तरंगों को आप प्राप्त नहीं कर पाते। सौभाग्य और दुर्भाग्य का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आपके अंदर बैठा हुआ है। कहीं बाहर देखने जाने की जरूरत नहीं। मैंने बार बार कहा कि प्रकृति को इतना बोझ लादने की जरूरत नहीं होती कि आपकी कौन सी आपने गलती की और उसको दंड देने के लिए वो सोचेगा, विचार करेगा। जिस तरह वैज्ञानिक देश अंदर दूसरे लोगों में अपने यान भेजते हैं और यही कंप्यूटर पर अपना सब कुछ वहां संचालित करते रहते हैं, अगर कोई चीज बिगड़ भी जाती है तो भी वहीं पर सुधारने की सब प्रक्रिया पूर्ण कर देते हैं। बहुत कम उनको बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले ही इतनी तैयारी कर चुके होते हैं। उसी तरह उस माता भोक्ति, जहां मैंने कहा था कि हम आप जो किस प्रकट सत्ता के अंश हैं, वह जो चैतन्य कंप्यूटर हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो ऊर्जा का केंद्र बैठा हुआ है, उस पर एक सुपर कंप्यूटर पहले से फीड कर दिया गया है। वो मेरे शरीर के अंदर भी फीड है, आपके शरीर के अंदर भी फीड है। हम किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो तत्काल उस गलती के परिणाम कब, कितने क्षणों बाद, जिस तरह आप कंप्यूटर में कोई चीज फीड करें, इस जो हमने अपराध किया, इस अपराध का फल कब, कहां, कैसे और किस प्रकार से मिलेगा, उसको हम स्वतः अंकित करते हैं। उसको दंड देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। प्रकृति ने एक व्यवस्था दी, उसमें कभी कभार ही प्रकृति हस्तक्षेप करती है। वह सुपर कंप्यूटर जो सब कुछ आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके अंदर ही अंकित करता है। आप प्रकृति को दोषारोपण देते हैं, आपकी समस्याओं की कामना की पूर्ति नहीं हुई, आप प्रकृति को गालियां देने लगते हैं, गुरु का शब्द बकने लगते हैं, गुरु जी हमारी ये कामना की पूर्ति नहीं की। गुरु तो केवल एक सामान्य मानव है। प्रकृति सत्ता की क्या आराधना करना हो तो पत्थर की मूर्ति है। टीवी सीरियलों में देखे अनेकों वार्ताकार एक से एक भ्रष्ट वार्ताकार के लिए बैठ जाएंगे और देवी देवताओं को बिल्कुल नकार देंगे। ये सब कुछ होता ही नहीं, कोई योनि होती ही नहीं। मनुष्य की चेतनता की ओर कभी शोध करना ही नहीं चाहते, उस आत्मा की चेतनता की ओर कभी शोध करना ही नहीं चाहते कि सब कुछ सत्य है, हम खुली आंखों से देखना ही नहीं चाहते। वह जो हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है, वह हमारे कर्मों का, फलों का, सभी का लेखा जोखा रखता है। हमने अच्छा कार्य किया, हम स्वतः दंड के अधिकारी बनते और प्रकृति को दोष देते हैं। प्रकृति ने तो एक विधान दिया है आपको पूर्णत्व के साथ। जब आपका प्रारंभ जन्म हुआ तो पूर्णत्व और चैतन्यता के साथ प्रकृति ने वह पूर्णत्व प्रदान की कि आप उस सुपर कंप्यूटर का पूरा यदि रखरखाव करते रहे, वह दिव्य चेतना को पूरी तरह से सदुपयोग करते रहे, मानवता का पथ अगर आप जी रहे होते तो आप त्रिकालज्ञ होते, आप सुख शांतिपूर्ण मानवता का जीवन जी रहे होते, हर सुख दुख में समान भाव आपके जीवन में आ रहा होता, आप अपना ही कल्याण नहीं जन कल्याणकारी जीवन जी रहे होते। आप स्वतः कहते हैं कि मेरा पैर टूट जाए, आप स्वतः अपने कर्म, और फिर जब पैर टूटता तो आप कहते हैं हमारा पैर भगवान ने तोड़ दिया। अरे तोड़ने के लिए तो अंकित आपने किया है, आपकी आत्मा ने किया है। अगर दंड दे सकते हो अपनी आत्मा को दंड दो, मार सकोगे अपनी आत्मा को, कह दो हम इसको भोजन नहीं कराएंगे 4 दिन, अगर इसने हमको दंड दिया हम इसको भोजन नहीं कराएं, कितने दिन भोजन नहीं कराओगे, तो अपने शरीर को स्वतः नष्ट कर दोगे, बर्बाद भोजन के ऊपर दौड़ के जाओगे। दंड दे सकते हो तो अपनी आत्मा को दंड दो, गालियां दे सकते हो तो अपनी आत्मा को गालियां दो। सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा जो आपके अंदर अंकित होता है, प्रकृति सत्ता कभी कभार उसमें हस्तक्षेप करती है, गुरु सत्ता उसमें कभी कभार हस्तक्षेप करती है। वह चूंकि आज वह आवरण में जो आत्माएं कैद सी हो गई हैं, इतने आवरण पड़ चुके हैं, मैंने जो अपने चिंतन दिया कि मैं उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने आया हूं उस प्रकृति सत्ता के आशीर्वाद से। जो आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह आपके कुसंस्कारों से इतनी जकड़ चुकी हैं कि उसके दिव्य प्रकाश का आप एहसास ही नहीं कर पा रहे,
यह निश्चित किसी काल में ऐसा कोई भी योगी, संत, सन्यासी, देवी देवता उपस्थित नहीं हुए जो 100% लोगों के चिंतन विचारधारा को मोड़ सके होंगे, मगर सत्य की नींव अनेकों बार अनेकों योगी आए हैं और सत्य की नींव स्थापित करके गए हैं, जो लंबे अंतराल तक वह सत्य की नींव बराबर स्थापित रही है। इस कलिकाल में चूंकि इतना पतन हो चुका है, नितांत आवश्यकता पुनः एक बार जागृत हुई है कि पुनः समाज के बीच से चेतनावान मानवों को जागृत किया जाए, मानवता का पथ प्रशस्त किया जाए, उनके अंदर इतनी चेतना भरी जाए कि उन्हीं के बीच से अनेकों आगे अनेकों जन्मों में साधक बनेंगे, ऋषि बनेंगे, संत बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, समाज सेवक बनेंगे, राजनेता बनेंगे, जो समाज सुधारक होंगे। वह तब होगा जब एक लंबा अंतराल हम साधक का जीवन जिएंगे। हम एक संकल्प लेंगे कि हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें केवल सतमार्ग पर बढ़ना है। क्योंकि जितने दुख आ रहे हैं उनके निर्माता आप स्वतः हैं। कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है और उस सुपर कंप्यूटर में आपके 7 जन्मों का लेखा जोखा अंकित होता है। 7 जन्म पूर्व के आपके कर्म संस्कार आपको प्रभावित करते हैं। क्योंकि अनेकों कर्म होते हैं जो काफी लंबे अंतराल तक उसका फल देते हैं, अनेकों कर्म होते हैं जो कई कई जन्म तक उनका फल भोगना पड़ता है, अनेकों पाप मानव करता है, अनेकों अत्याचार मानव करता है समाज के बीच। क्या इनका फल मानव को मिलेगा नहीं? हम किस प्रकार सत्ता को दोष देते हैं जिस प्रकार सत्ता ने हमें सर्वशक्तिमान बनाने की शक्ति और सामर्थ्य दी है। हमें तो नतमस्तक होना चाहिए हर पल उस प्रकार सत्ता के चरणों में, नमन होना चाहिए उस प्रकार सत्ता के चरणों में कि मां आपने हमें तो बहुत कुछ दे रखा है, हम अपने आप के स्वतः दोषी हैं। और इतना ही नहीं, आपने वह विधान और व्यवस्था दे रखी है कि जब हम पतन के मार्ग में जाते हैं तो आप स्वतः अपने चेतना पुंजों को समाज के बीच भेज करके हमारी उस चेतना का उद्धार करती हैं। एक मार्ग तो हम आपने दे ही रखा है, मगर हम जब भी पतन के मार्ग पे जाते हैं, हमारी आत्मा पर जब आवरण पड़ जाते हैं, तब आप पुनः बार बार हमें सचेत करती है और हमें सहारा प्रदान करती है। उस सुपर कंप्यूटर में सब कुछ अंकित है। आप मुझसे चोरी करके, समाज से चोरी करके, प्रकृति सत्ता से चोरी करके कोई अपराध कर रहे हो, किसी प्रकार की गलतियां कर रहे हो, आप सोचेंगे प्रकृति सत्ता देख नहीं रही, गुरु सत्ता देख नहीं रही। वह सुपर कंप्यूटर जो आपका अपना कंप्यूटर है, वह कभी भेदभाव नहीं करता। सोचने विचारने तक की गलतियां आपके उस शरीर के सुपर कंप्यूटर में अंकित होती हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मन वचन कर्म के द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलतियां आपके शरीर के अंदर ही अंकित हो रही हैं। यदि हम चाहें तो जो अब तक अंकित होता आया है उसे विराम लगा सकते हैं कि हम अब तक जिस प्रकार के कार्य करते रहे, जिसके परिणाम हमारे दुर्भाग्य के रूप में हमारे भविष्य में उपस्थित होंगे, हम चाहें तो उन्हें ऐसा अंकित कर सकते हैं, उस सुपर कंप्यूटर में ऐसी चीजें फीड कर सकते हैं कि भविष्य में हमारा केवल सुखमय जीवन बनता चला जाए। और उसके लिए प्रकृति सत्ता भी सहारा देती है, गुरु आपका गुरु भी सहारा देता है। क्योंकि जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो गुरु में भी वह शक्ति और सामर्थ्य होती है कि आपका सुपर कंप्यूटर कुछ भी कह रहा हो, वह किसी भी दिशा में भाग रहा हो, उसे अपने कब्जे में लेकर उसमें दूसरी चीजें फीड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जब आप स्वतः अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं देवी देवताओं के मंदिरों में, तब पुनः वह प्रकृति सत्ता फिर बाध्य होती है सोचने का और कभी कभार आपकी उन कामनाओं की पूर्ति कर देती है। मगर अधिकांशतया आपको अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। मगर हिंदू धर्म में उस प्रकृति सत्ता के विधान में व्यवस्था सब दी गई है कि अगर हम चाहें तो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, बड़ी से बड़ी घटनाओं को टाल सकते हैं। मगर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कई बार प्रकृति के इतने कुसंस्कारों से, ऐसे वातावरण में ऐसे रच बस चुकी होती हैं कि प्रकृति सत्ता संकेत भी देती है, गुरु संकेत भी देता है, मगर फिर भी उन घटनाओं को उसी तरह अंजाम हो वह आपका सुपर कंप्यूटर दे देता है जाकर के। आप स्वतः कहते हैं मेरी एक आंख फोड़ दी जाए, आप स्वतः अंकित करके कहते हैं इतने बजकर इतने मिनट पर मेरे एक्सीडेंट कर दिया जाए। क्योंकि वास्तविकता में ना वह आत्मा कभी दुखी होती ना कभी सुखी होती है। क्योंकि यह तमोगुण और रजोगुण जो आपका है, यह जब भटकता है तो इसे दंड देने के लिए, इसे रास्ते में लगाने के लिए, क्योंकि जो अंकुश होता है, जो लगाम होती है, वह सतोगुण के पास होती है। सतोगुण व्यथित नहीं होता, वह कहता ठीक है तुम स्वतंत्रता से रहो, गलतियां करोगे उसका दंड मैं बराबर दूंगा, वो इसी तरह की चीजें अंकित करता जाऊंगा। उस सुपर कंप्यूटर को आप चाहें कितना साफ सुथरा रख सकते हैं, कितने संस्कार अर्जित कर सकते हैं। आपका सुपर कंप्यूटर जो आपके शरीर के अंदर है उसमें कितने ही दुर्भाग्य को न भरे हों, यदि आप चाहें संकल्प ले लें कि मुझे उन दुर्भाग्यों को मिटाने के लिए सौभाग्यों को अंकित करना है, सौभाग्य के क्षण बनाने हैं,
अगर आप सतमार्ग पर चलने लगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, एक मानवता का जीवन जीने लगे, जो मैंने कहा आत्म कल्याणकारी और जन कल्याणकारी जीवन अगर आप बना लें, अपराधों से बचे, अन्याय अनीति अधर्म के रास्ते से अपने आप को रोके, चाहते न चाहते अनेकों गलतियां हम और आपसे हो जाती हैं। मन वचन कर्म से हम चाहते हैं नहीं चाहते फिर भी कुछ ना कुछ अपराध जीवन में हो जाते हैं। उन्हीं अपराधों को बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है, मगर जान करके अपराध तो न करें, जानकर अनीति अन्याय के रास्ते पर तो न बढ़े। एक क्षणिक सुख के लिए कि इस घर के सदस्य आज कहीं बाहर गए हैं, इस घर में हम आज चोरी कर सकते हैं, आज डाका डाल सकते हैं, इसका पर्स आज हम छीन सकते हैं, इस व्यक्ति का कि आज हम वध कर सकते हैं, आज अकेला जा रहा है, इसके यहां हम इस प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। यह विचार, यह पतनकारी विचार जब तक आपके मन मस्तिष्क पर आते रहेंगे तब तक आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते रहेंगे। इस तरह अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में, जब आप सतमार्ग के 2 कदम चलते हैं तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को कोई देख सके न देख सके, मगर मैं हर पल देखता रहता हूं। जब आप पहले आश्रम में आते हैं, जब 24 घंटे आप यहां व्यतीत करते हैं, तो मेरी अनेकों चेतना तरंगे बराबर रिटर्न होती रहती हैं और मैं स्वतः व्यथित काफी जीवन मुझे जीना पड़ जाता है, शरीर में तकलीफें भोगना पड़ता है। मगर जब 24 घंटे धीरे धीरे आप 10-5 घंटे यहां गुजार चुके होते हैं, तो वही आप व्यक्ति हैं। जब पहले आते हैं तो तनावों से, समाज के जो कुसंस्कारों को लेकर आते हैं, तो यहां के वातावरण को, जो यहां की तरंगे हो, बराबर आपकी ही तरंगे, वही मेरी तरंगे जाती है और रिटर्न होती है। मुझे दुख उस बात का होता है कि जो तरंगे रिटर्न होती है वह मेरी तपस्या का अंश नष्ट होता है, उसका उपयोग नहीं आप कर पाते। मगर जब कुछ समय यहां व्यतीत करते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है, आपका मन कुछ ना कुछ एकाग्र होने लगता है और वही चेतना तरंगे बराबर आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। आप में एक सुधार के विचारों में परिवर्तन आने लगता है, आपके अंदर एक तड़प होने लगी है कि प्रकृति सत्ता की ओर हम बढ़ें, मगर स्थायित्व तो नहीं रख पाते। उस स्थायित्व के लिए आपको मन की एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा, इस सौभाग्य दुर्भाग्य के निर्माता हम ही हैं। यह वह मूल सत्य है जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा। हम बहुत कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ ले, इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। सत्यनारायण की हम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, अधिकांश चीजें कहानियों पर आधारित रहती हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनते हैं, उस कथा में आपको सार क्या मिलता है? सुनाने वाला भी अज्ञानी है और सुनने वाला भी अज्ञानी है। सुनाने वाला कभी नहीं कहता सत्यनारायण भगवान की किस तरह पूजा करना है, कौन से मंत्र का जाप करने में वास्तविकता से कल्याण होगा। उसमें कथा ही पूरी उल्टी लिखी हुई है कि सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनने से व्यक्ति छोड़ करके चला गया, ऐसी घटना घटित हो गई, और जब आकर कथा सुना तो उसके साथ ऐसा फल मिल गया। कथाएं और कहानियां सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। हमें वह विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना होता है, साधक का जीवन जीना होता है, जन कल्याणकारी जीवन जीना होता है। टीवी सीरियलों में हम जिस तरह देखते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं तत्काल, क्योंकि जिस तरह आप मन मस्तिष्क किसी को किराए पे दे चुके होते हैं, किसी को गिरवी दे चुके होते हैं, आप बसीभूत हो चुके हैं उन टीवी सीरियलों के। आप अपने आप को धर्म के बसीभूत करना ही नहीं चाहते, सतोगुण के बसीभूत करना ही नहीं चाहते। आपको रजोगुण और तमोगुण प्रिय लगता है, वह सीरियल प्रिय लगते हैं जिनमें कोई सार नहीं है, जो निस्सार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आप टीवी सीरियलों में देखते हैं कि देवी देवताओं के सामने किस तरह एक हीरो जाता है और किस तरह एक उस तरह प्रकृति सत्ता के सामने निवेदन करता है, बस मां के आपके चरणों में आ गया हूं, आज में अगर मेरी कामना पूर्ति नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, दोबारा चौखट में आऊंगा नहीं। आप देखते हैं 1 मिनट के अंदर उनकी कामनाओं की पूर्ति हो गई। ऐसा कभी होता नहीं। धर्म बहुत कुछ अलग है, इसमें वास्तविकता का आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। किसी आप देखते हैं कि कृष्ण का सीरियल चल रहा है, नीतीश भारद्वाज किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, कि आप इसी तरह कृष्ण मुस्कुराते होंगे? आपको एहसास है कृष्ण का जीवन कितना संघर्ष में व्यतीत हुआ है, कितने क्षण उन्होंने उनकी मुस्कुराहट में गुजरे होंगे। सीरियलों में दिखा देना और वास्तविकता का जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण होता है, इसमें बहुत कुछ फर्क होता है। आप देखते हैं कि सुदामा ने किस तरह, सुदामा की कृष्ण ने तत्काल उनके महल निर्माण करा दिए। हमारे गुरुदेव जी पूर्ण बैठे हैं और क्यों नहीं महल निर्माण करा रहे? कभी उस गहराई में जाना नहीं चाहते। जिस तरह सीरियल आप देख लेते हैं, वास्तविकता उससे बहुत कुछ परे होती है। ना तो आप सुदामा का जीवन जी सकते हैं, ना वह विचारधारा आपके अंदर आ सकती है, ना वह संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर है कि सुदामा जैसा योग्य साधक
सुदामा जैसा जिसके अंदर इतनी योग्यता थी जितनी उस काल में किसी के पास नहीं थी। अनेकों राजा महाराजा उसको प्रलोभन देते थे, आवश्यकता से ज्यादा दान दक्षिणा देने के लिए तैयार थे, मगर फिर भी वह अनीति करने वाले राजाओं की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं था। भिखारियों का जीवन जी रहा था, बच्चे भूखों मर रहे थे, फटे कपड़े पहन रहा था, घर में सुख शांति दुर्भाग्य के रूप में आकर खड़ी हो गई थी, मगर फिर भी उसने समझौता नहीं किया था। उन राजाओं की शरण में नहीं गया था जो उन्हें बहुत कुछ दे सकते थे। उसके पास उस काल में इतना ज्ञान था जो दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणों पुजारियों के पास नहीं था। क्या आपके अंदर वो स्थिरता आ पाती है? यदि आपको अभी प्रलोभन का, आप यहां मेरे चिंतन सुन रहे हैं, आपको लग जाए कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़े होकर 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार में कह रहा हूं 500-500 रुपए बांट रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे 75% जनता उठ करके जा चुकी होगी। आप यहां मेरे चिंतन सुन करके जाएं, कल को गलत रास्ते से आपको लाभ के क्रम मिलने के नजर आने लगे तो ठीक है, गुरु जी के चिंतन इस कान से सुने तो इस कान से निकाल दिए। आज हमको लाभ चाहिए, क्षणिक लाभ चाहिए, क्षणिक सुख और शांति चाहिए। क्षणिक विषय विकारों की अगर हमारी पूर्ति हो रही है तो हम तत्काल भटक जाते हैं। आप सुदामा बन करके तो देखें। यदि आप सुदामा बन गए तो आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि जो कृष्ण ने सुदामा को नहीं दिया था उससे 100 गुना ज्यादा आपको दे सकता है। पात्रता तो हासिल करो। गुरु के उस संकल्प को देखो जो गुरु जी ने यहां के संकल्प बने के बारों का, जिस क्षेत्र को अंधियारी कहा जाता था, अगर कलिकाल में सामर्थ हो तो गुरु ने जो आप कहते हैं गुरु में करने की क्या सामर्थ्य, क्या एक सामान्य मानव है। सामान्य मानव में अगर वह सामर्थ्य हो तो ऐसे सामान्य मानव समाज के बीच से निकल के आए, मैं ऐसे कुछ क्षेत्र बता दूंगा, अगर उनके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो उन स्थानों को चैतन्य और जागृत करके दिखाएं। और आपका गुरु प्रारंभ में चैलेंज देकर कहता है कि ये इस स्थान को धर्मधुरी बनाकर रहूंगा, अगर कलिकाल में सामर्थ्य हो तो रोड़े अटका कर देखे। क्योंकि मैंने संकल्प एक विचारधारा से जोड़ा है, मेरी ऊर्जा उस दिशा में कार्य कर रही है कि मैं इस जड़ स्थान को चैतन्य बनाऊंगा, एक ऐसा केंद्र बनाऊंगा जहां पर आप लोगों की बैटरियां जब डिस्चार्ज हो तो इस स्थान पर आकर बैटरियों को चार्ज कर सके, यह शरीर आपके सामने रहे या ना रहे। उसी तरह जिस तरह इस स्थान को चैतन्य कर रहा हूं, उसी तरह आपकी आत्माओं को भी उतनी चैतन्यता प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं समान भाव से दोनों भावों को लेकर चलता हूं, किसी में अंतर नहीं पड़ने देता। जो जो इस स्थान का विकास कर रहा हूं, इस स्थान को चैतन्य बना रहा हूं, उतना समाज के अंदर परिवर्तन भी डालता जा रहा हूं। मैं समाज के बीच जाऊं या ना जाऊं, समाज के बीच रहूं या ना रहूं, क्योंकि प्रकट सत्ता ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और मेरे इस जीवन की जो कर्म साधना है और मेरे मूल स्वरूप की जो कर्म साधना है, उससे ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए असंभव हो। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर जगह वही कार्य करता फिरूंगा। मैंने एक लक्ष्य और संकल्प लिया है। आपकी विचारधारा से मेरी सोच की विचारधारा नहीं बनेगी। मैंने निर्णय सोच समझकर उस प्रकट सत्ता के निर्देशन में लिया है कि समाज का हित किस प्रकार कर सकता हूं, आपकी आत्माओं का कल्याण किस प्रकार कर सकता हूं। मेरी पूरी ऊर्जा केवल उस दिशा में समर्पित है। जब कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है या कभी चिंतन मेरे होते या किसी क्षेत्र विशेष, मैंने मैंने बार बार कहा कि वो सुपर कंप्यूटर आपके अंदर फीड है, आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं और दुर्भाग्य के परिणाम भोगते हैं। मगर जब आप कभी ज्यादा व्यथित होते हैं, जब लगता है कि आप बिल्कुल आप असमर्थ से हो गए, अब अंतिम श्रेणी में आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ, तो प्रकट सत्ता भी सहायता करती है। उसी तरह कभी कभार आपको और सदमार्ग पे खींचने के लिए, आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, आपकी छोटी मोटी कामनाओं की जिनकी पात्रता भी आप नहीं रखते, उन पात्रताओं की भी पूर्ति कर देता हूं। मगर वास्तविकता की पूर्ति, वास्तविकता की आपकी कामनाओं की पूर्ति उसी में निहित है कि जो जो आपकी आत्मा की चेतनता जागृत होगी तो उसमें स्थायित्व तो मिलेगा। आपकी एक छोटी सी कामनाओं की आज पूर्ति कर दूंगा, कल का क्या होगा? कल को तो समाज फिर उसी तरह पतन के मार्ग में जाएगा। कल जब आपके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई, इस जीवन में आप सुख और उपभोग भोग लें, जब आप नवीन जीवन प्राप्त करेंगे तब आप इससे और पतन के मार्ग पे ही तो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर कर्म साधना करने की सामर्थ्य नहीं हासिल हुई होगी। आपका गुरु जो कहता है वही करता है। आपका गुरु बार बार कहता है कि प्रकट सत्ता जो किसी साधकों के जीवनों में उस तरह की संघर्ष की स्थितियां न डाली हों, वह मेरे जीवन में डालें। आप लोग समस्याओं से भगते हैं और मैं समस्याओं का आह्वान करता हूं कि जब समस्याएं आएंगी और उनके निदान की सामर्थ्य मैं प्रकट सत्ता के चरणों से मांगूंगा तभी तो मुझे मिलेगी। और जब मुझे मिलेगी वह कर्म साधना करने की सामर्थ्य मैं हासिल करूंगा तो उतना कार्य करने की सामर्थ्य मेरे अंदर स्थायी रूप से आ जाएगी। उसी तरह यदि आप क्षणिक प्रलोभनों में न पड़े, क्षणिक भटकाओं में न पड़े, एक निर्णय ले ले कि वास्तव में हम अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक वह रास्ता है जो स्थायित्व का रास्ता है, एक वह रास्ता है जो सत्य का रास्ता है।
धर्म का रास्ता है, प्रकृति सत्ता का निर्देशित मार्ग है, मानवता का मार्ग है। एक वह मार्ग है और एक असुरत्व का मार्ग है, अनीति अन्याय अधर्म का मार्ग है। क्योंकि प्रकृति सत्ता ने एक शक्ति सामर्थ्य आपको दी है। आपको धन की आवश्यकता है, आप किसी व्यक्ति को जाकर लूट सकते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि एक उसमें प्रकृति सत्ता आपको रोकेगी नहीं। क्योंकि उस शक्ति को प्रकृति ने आपको सर्वस्व अधिकारी बना रखा है। जिस तरह अगर मैं चाहूं तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हूं। अगर मैं मान सम्मान समाज में लूटने का प्रयास कर लूं तो मैं नाना प्रकार की घटनाएं के बाद एक उपस्थित कर लूंगा। मैं मुझे आप जैसे जो यहां पर बैठे सामान्य जीवन जीने वाले समाज के व्यक्ति बैठे हैं कि अगर एक अमीर खानदान का कोई व्यक्ति यहां उपस्थित होगा तो कम से कम 99 व्यक्ति सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति यहां उपस्थित होंगे। मैं भी चाहूं तो मुझे कोई समस्या हो कि यह आश्रम का निर्माण शायद वर्षों में ही पूर्ण हो सकता है। किसी भी बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं, उद्योगपति, लखपति, करोड़पतियों को, जिनको कह सकता हूं कोई भी समस्या लेगा क्या हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। मगर मैंने वार का जो कार्य मुझे पूर्ण करना है उसकी सामर्थ्य प्रकृति सत्ता ने मुझे दी है और मैं इस कार्य में सहयोग केवल उन्हीं का लूंगा जिनके अंदर पात्रता होगी, जो पूर्ण भावना से कोई कर्म समर्पण करने का निर्णय लेंगे, जो मेरे अपने बन चुके होंगे, जिनको मैं कुछ कदम बढ़ा चुका हूंगा, जो इस स्थान को अपना मान चुके होंगे, जो अपना मानकर कार्य कर रहे होंगे। अतः उस सदमार्ग की उस मूल रहस्य को समझने की जरूरत है कि प्रकृति सत्ता हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करती। हम चाहे जिस प्रकार जिस तरह के कार्य करते हैं, प्रकृति सत्ता ने तो हमें वह कुछ दे रखा है कि अगर हम हजारों जन्म कोढ़ियों का जीवन जिए, अपाहिजों जीवन, प्रकृति सत्ता बार बार हमें ठोकर मारे, बार बार हमें अपने दूर भगाए, तब भी मेरा बार बार यही चिंतन है, बार बार यही कहना है कि चाहे जितने कष्ट भोगने पड़े, आपको फिर भी उस प्रकृति सत्ता के चरणों में बार बार नतमस्तक होना चाहिए। उस प्रकृति सत्ता का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकृति सत्ता ने हमें सब कुछ दिया है और अगर हम अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वतः हैं। उसमें कोई दूसरा हमको और कोई ऐसा नहीं कि दूसरा उसमें कोई दंड का अधिकारी बन रहा हो। मगर गुरु में सामर्थ्य होती है कि आपके दुर्भाग्य को मोड़ देता है। मैंने बार बार उन बातों को समझा करें। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हरियाणा के भी रेंजर रणधीर सिंह जी सामने बैठे हुए हैं, खड़े हो जाए, मैं इनको कम चूंकि आप देखे समझे, इनके गांव का व्यक्ति था जिसके लिए मैंने पत्र लिखकर 6 महीने पूर्व बताया था कि फला व्यक्ति की मृत्यु इस समय पर इस तारीख को हो जाएगी। मैं एक घटना की बात नहीं कह रहा, मैं इस तरह चाहूं तो सबको बता सकता हूं, मगर मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। जब तक मैं इन वस्त्रों में नहीं था, समाज यहां के लिए मैं संकल्पित नहीं हुआ था एक केंद्र विशेष के लिए, तब तक मुझे जितना स्वतंत्रता मैंने दे रखी थी और समाज को चिंतन देने के लिए कुछ कार्य करने जरूरत है, उस तरह के कुछ ना कुछ कार्य समाज के बीच कर दिया करता था बड़े सरलता से। वहां भी मैंने एक सदस्य को बता दिया कि यह व्यक्ति इतने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, अगर चाहो तो बचाया जा सकता। मैंने कोई धन की कामना नहीं की थी। मैंने कहा था फला जगह मेरा यज्ञ हो रहा, अगर वहां उपस्थित हो जाओ तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। गुरु के लिए कोई कार्य देना करना कठिन नहीं रहता, मगर हर कार्य में समय लगता है, साधना देना पड़ता है। आज मैं किसी संकल्प से बंध चुका हूं। अब अगर मैं चाहूं कि 15 दिन के लिए अलग किसी अनुष्ठान में बैठ जाऊं तो आप लोगों के साथ विश्वासघात करूंगा, क्योंकि मैंने समानता का चिंतन लिया। कुछ ही अपनी साधना का अंश मैंने उन चिंतनों में डाल रखा है कि कभी जरूरत पड़ने पर, कभी आवश्यकता पड़े तो किसी की मदद अलग से कर सकूं। उस व्यक्ति को वहां पर बुलाया गया और लोगों ने मेरे पत्र का भी मजाक उड़ा दिया कि लोग इस तरह शंका भरी देते हैं लोगों के अंदर भय, जबकि मेरे द्वारा कभी आज तक आप लोग भी जुड़े होंगे, लाखों लोग। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि आपके साथ फला घटना घटित होने वाली है, आप इस तरह, क्योंकि तब एक चिंतन था, मन के अंदर स्वतंत्रता थी। माँ ने भी एक स्वतंत्रता दे रखी थी कि जब तक मैं कुछ एक संकल्पों से बंधा नहीं था, मैंने अपने उस मूल स्वरूप को धारण नहीं किया था, पर समाज को मैंने अपने मूल स्वरूप के बारे में बताया नहीं था, तब तक कई प्रकार के एक नहीं इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं। मैंने बार बार कहा कि जिसको शोध करना उन जगहों पर जाए, अगर एक बात को गलत प्रमाणित कर देगा तो मैं उसी तरह की उससे बड़ी कम से कम 10 घटनाएं नई करके दिखा दूंगा। मगर जो कर चुका हूं उसमें यदि मैं इसी तरह केवल प्रदर्शन के लिए कि एक नया ग्रुप आ जाए, गुरुजी ऐसा करके दिखा दें, तो उससे आप लोगों की खुद की ऊर्जा नष्ट होगी। क्योंकि मैंने आपने जीवन की एक एक पल की साधना आप लोगों के जन कल्याण के लिए मैंने संकल्प किया है। वह व्यक्ति उसी तारीख को खत्म हुआ, उसके बाद उसके घर के परिवार के सदस्य बाद में आकर नतमस्तक हुए, आज भी वो परिवार बराबर उसी श्रद्धा के साथ यहां जुड़ा हुआ है। क्योंकि बार बार ये सामान्य व्यक्ति सोच लेता है कि जैसे साधु संत सन्यासी हमारे गुलाम हैं, कि वो तो हमको इस तरह के लाभ देते ही रहते हैं, हम अपनी समस्याओं को जाएं, जब चाहे उनके चौखट पे जाके दरवाजे में दस्तखत दे दें, बस गुरुजी को है कहां है गुरुजी, हमको मिलना है। अनेकों लोग पहुंच जाते हैं। अरे गुरु आपका कर्जदार नहीं है। आप पहले अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो, भावना पैदा करो। गुरु के जो नियम हो, गुरु जी ने नियम बना रखे हो कि कब किस समय मैं मिलता हूं, कब किस समय नहीं मिलता हूं, उन नियमों का पालन करो।
क्योंकि जिस तरह के साधु संतों को आप सन्यासियों को देखते हैं वह उसी तरह के होते हैं कि आपके साथ किस तरह बैठते हैं, आपके साथ किस तरह हंसते मजाक करते हैं। हंसता मैं भी हूं, मगर अधिकांश जगह आप स्वतः देखते होंगे कि मेरी गंभीरता क्यों बनी है, वह आप लोगों को लेकर के बनी हुई है। क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हूं, मेरी निगाह सदैव उस लक्ष्य के प्रति होती है। मगर जो आत्माएं मेरी चेतनता को कुछ प्राप्त किए रहती है, जब वो मेरे आसपास बैठती हैं तो चेतनता मेरे अंदर नजर आने लगती है। इस तरह की एक दो घटनाएं नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। तो मैंने बार कहा, कोई काल का ऐसा क्षण नहीं रहता जो मेरे चिंतन में नहीं होता। शिष्यों के भी अनेकों, एक नहीं कम से कम ऐसे सैकड़ों शिष्य जिनके बारे में, घटनाओं के बारे में भविष्य में पहले बताया जा चुका है। आगे अगर चौहान लोग, इंद्रपाल आहूजा लोग दिन रात यहां नौकरों के समान लगे रहते हैं तो एक नहीं सैकड़ों घटनाओं के साक्षीभूत है। मगर मैंने कहा, मेरे जीवन का चिंतन है कि मैं हर एक को भविष्य बताता फिरूं कि कल को आप ऊपर से, गुरु जी हमारा भविष्य बता दीजिए। मैं किसी की भी हस्तरेखा देकर बता सकता, मगर उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं, वह आपको वर्तमान संवारना है। गुरु तो बहुत कुछ जानता, मगर गुरु को जो प्रकट सत्ता ने दी है वो गुरु के लिए दी है कि मुझे कब क्या करना, अपने लिए कब कहां क्या करना, किस व्यक्ति को मुझे अपने नजदीक बुलाना, किस व्यक्ति को दूर करना, किसे लाभ देना, किसे नहीं देना। इसको, इसकी सामर्थ्य प्रकृति ने मुझे मानवता के रूप में दी है। किसे देता हूं या किसे नहीं देता हूं, यह मेरा अपना चिंतन है। मगर कभी भी पात्रता का, नियम का, प्रकृति के नियमों का कभी दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के नियमों से मैं बंधा हुआ हूं। आज मुझे अधिक से अधिक मेरे समाज के बीच जितना आता हूं, जितना जहर का पान मुझे करना पड़ता है, यह व्यथा केवल चौहान बता, कई बार मेरे आंसू निकल आते हैं। क्योंकि अनेकों धर्म योगियों ने, जितने योगी ऋषि मुनि कहे गए हैं कि अगर पूर्णत्व की चेतना जागृत हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर लो या तो अपने शरीर को नष्ट कर दो। क्योंकि समाज के बीच रहना इतना कठिन है, समाज के बीच जाना इतना कठिन है। आप सोच रहे होंगे गुरु को मान सम्मान मिल रहा होगा, गुरु को तृप्ति मिल रही होगी। मैंने कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी वह क्षण होते हैं जब मैं समाज के बीच होता हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नदायी क्षण वह होते हैं जब मैं ध्यान और साधना में मां के चरणों में रत रहता हूं। तुमको कह रहा हूं कि ध्यान साधना की ओर बढ़ो, और मेरी ध्यान साधना मुझे एकांत की ओर खींचती है, मैं उसको रोकना पड़ता है केवल आपके लिए। कष्ट सहता हूं केवल आपके लिए, मगर उस सत्य को आप समझ नहीं पाते। आप मेरे अंदर की वेदना को समझ नहीं पाते। कार्य में किसी भी प्रकार के कर सकता हूं, किसी प्रकार के आपके गुरु का मान सम्मान हो जाए, इसके लिए देश स्तर पर कोई भी बड़े स्तर का भी कार्य ले सकता हूं, मगर उसके परिणाम क्या होंगे इसका ज्ञान आपको नहीं है। परिणाम होंगे एक से एक राजनेता, एक से एक उद्योगपति, एक से एक लखपति, सब यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे, और आप जैसे लोग शायद समदिन नदी के दरवाजे पर वहां पर पड़े नजर आएंगे। आप मुझसे मिलना भी चाहेंगे, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद इतना समय भी मेरे पास आपको देने के लिए नहीं होगा। मगर मैंने बार बार कहा, मेरा जीवन, मेरे रास्ते, मेरा मार्ग अलग है। उसको जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप सत्य को एहसास नहीं कर पाओगे। यहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, एक एक शिविर में इतना खर्च होता है। मैं चाहता तो मां की प्रतिमा किसी स्थान में रख सकता हूं, जिस तरह आज चौराहे चौराहे पर पहले बजरंग बली के देवी देवताओं की मूर्तियां पहले लाकर रख दी जाती हैं, फिर चंदा वसूल कर करके मंदिर बनवाया जाता है। मैंने यहां भी दुर्गा चालीसा पाठ में केवल तस्वीरें रख रखी हैं। चाहता तो एक मंदिर तत्काल बनवा देता, जितना एक शिविर में खर्च होता उतने में मूर्ति भी आ जाती, मंदिर भी बन जाता, और आप मंदिरों में जाकर जयकारे लगाते, मंदिर में चौखट में। और यहां जिस तरह मैं एक सरलता से चिंतन दे रहा हूं, अनेकों लोग आते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बस केवल गुरु जी का एक चालीसा पाठ भवन बना हुआ, यहां तो कोई मंदिर ही नहीं बना हुआ। अरे पूरा सिद्धाश्रम, जिस तरह समदिन नदी के अंदर जहां से ध्वज गड़े हुए हैं, यह पूरा एक मंदिर का ही स्वरूप है। मैंने कहा, धर्म धुरी बनाने के लिए यहां के चैतन्य करना है। मैं प्रकट सत्ता, चूंकि जिस तरह के मंदिरों की स्थापना कर दी जाती है, कर्मकांडी ब्राह्मण बुला दिए गए, कुछ मंत्रों को उच्चारण कर दिया, कह दिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अरे उन धूर्तों के पास प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या सामर्थ्य है? धूर्त शब्द इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि जिस चीज की सामर्थ्य न हो, अगर वह कार्य करते तो वह अपराध करते हैं। कहते थे हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने का भाव तो त्याग दें कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सामान्य तौर पर उनकी आरती पूजन कर दें। समाज के अंदर ही इतनी भावना शक्ति है कि अगर वो नित्य पूजा पाठ करता रहेगा तो प्रकृति के कुछ चेतना तरंगे वहां आने लगती है। प्राण प्रतिष्ठा होती किस प्रकार से है, किसी प्रकट सत्ता का आवाहन किस प्रकार से किया जाता है, किसी प्रकट सत्ता की जब स्थापना कर दी जाती है तो उसका स्थायित्व किस प्रकार से रहती है, उसका ज्ञान ही उनको नहीं है। यहां जो मैं साधना में जीवन जी रहा हूं, एकांत स्थान पर अधिक के स्थान को चैतन्य बना रहा हूं, उसके पीछे वही क्रम जुड़ा हुआ है। जिस दिन प्रकट सत्ता स्वतः प्रफलता से स्थायित्व रूप से इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मंदिर बनवाने देना बड़ा आसान होता है, मगर मेरे कार्य दोनों पहलू चल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों के हृदय में मां का मंदिर बनाना चाहता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और जब आपके हृदय में मां का मंदिर बन जाएगा तो इस मंदिर का निर्माण करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
जो लाभ आपको मंदिर नहीं दे पाए रहेंगे, वो आज भी अगर आप आकर यहां पर किसी स्थान पर बैठ करके नमन करेंगे, अपनी भावनाओं को रखेंगे, तो उनसे 10 गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। बोलो गुरुदेव भगवान मेरे कार्य करने का तरीका अलग है, फिर भी आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते। मैं कार्य गांवों में भी कर रहा हूं, महानगरों में भी कर रहा हूं, मगर फिर भी मैंने इस एकांत स्थान को चयन किया। चाहता तो किसी महानगर को अपना स्थान बना लेता, वहां लाखों करोड़ों चढ़ोत्तरी रोज चढ़ रही होती, मुझे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। जब मैं आया था तो मैंने राउटी में यहां जीवन जीना प्रारंभ किया था। घर में तब भी शहडोल में रहता था, आराम से सुख सुविधाएं थी, मकान था, सुविधायुक्त तो सभी स्थितियां थी, बच्चे सुविधाओं से रह रहे थे। मगर उसी समय संध्या ज्योति जो छोटी छोटी बच्चियां थी लाकर एक राउटी में उसी तरह डाल दिया था, जहां कि उस समय 10 बाई 10 की जगह बनाने में भी 2-4 घंटे लगे थे। हर पत्थर के नीचे बिच्छू निकलते। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यहां पे पैदल निकलना मुश्किल था। नदी से लेकर इस स्थान तक, जिस स्थान पर बगिया बनी हुई है, उस स्थान पर तक मेरी मारुति कार लाने के लिए कम से कम 10-12 घंटे शिष्यों को परिश्रम करना पड़ा था, तब कहीं किसी तरह ला पाया था। मैंने कभी नहीं विचार किया। मेरी निगाह सिर्फ उस दिशा में रहती कि प्रकट सत्ता की निगाहें किस ओर जा रही हैं, कल प्रकट सत्ता मुझे क्या निर्देशन देगी। अगर उसका एहसास आज से मुझे हो जाता है, मैं तत्काल उस दिशा पर मुड़ जाता हूं। अनेकों शिष्यों ने कहा कि व्यवहारी में मकान ले लीजिए गुरुजी, आप व्यवहारी में रहिएगा, सुबह शाम आ जाया करिएगा, आप यहां कहां पर रहेंगे। मैंने कहा जिस स्थान पर प्रकट सत्ता को आना हो, जिस स्थान पर प्रकट सत्ता को स्थान लेना हो, यह तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि वहां पर जमीन पर मुझे लेटने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि भविष्य में मैं चाहूंगा तो मुझे प्राप्त नहीं हो सकेगा, भविष्य में चाहूंगा तो सिर्फ मुझे लेटने नहीं देंगे। मगर कम से कम आज उतना समाज मुझसे जुड़ा नहीं है। उस स्थान पर उन परिस्थितियों को मैं स्वतः देखूंगा, समझूंगा। मैं उन बच्चों को भी उसी तरह मैंने तत्काल 1 सेकंड के अंदर शहडोल का मकान छुड़वा दिया। और उसी तरह जबकि रात सुबह जब बिस्तर लपेटते थे तो हर बिस्तर के नीचे 1-2 बिच्छू मिलती थी, कहीं सांप नजर आता था। उन संघर्षों के बीच मेरे कुछ शिष्य परिवार सहित आकर मैंने वहीं उस बगिया के नीचे डेरा डाला था और 6 महीने उसी वातावरण में रहा था। उसके बाद चालीसा भवन का प्रारंभ किया गया, भवन निर्माण। उसके बाद उस स्थान को शिष्यों के कहने पर वो भी मैंने बार बार कहा मुझे उस स्थान की जरूरत भी नहीं रहती। मैं तो चाहता हूं मैं अपने झोपड़ी पे अपना जीवन व्यतीत करूं, मगर उससे आपका ही मान सम्मान गिरता है। फिर आप कहते हैं गुरुजी हम फला व्यक्ति को लिवा के लाना चाहते हैं, मगर गुरुजी यदि उसको रुकने की व्यवस्था किसी रेस्ट हाउस में करा दी जाए या कुछ कमरे बन जाए, नहीं वो आके यहां क्या सोचेगा। अगर आज मुझे सफारी गाड़ी में भी चलना पड़ता तो आपके मान सम्मान के लिए, क्योंकि ये मुझे सुख शांति नहीं देती। क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं, वर्ष में एक बार मुझे जाने की जरूरत पड़ती है। किसी की भी गाड़ी ले सकता हूं, मगर जहां मान सम्मान की बात कहता हूं, मुझे तो एकांत ये सब चीजें मुझे काटती हैं। मगर अगर मैं जमीन में बैठ जाऊं तो आपके साथ जो आप जिसको समझा के लाएंगे कि हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब वो आएगा तो कह देंगे अरे आप किस आश्रम में आप ले गए थे। क्योंकि जितना संघर्ष आपको अनेकों बातें तो आज सुननी पड़ती, कल क्या होगा। अगर शक्ति सामर्थ्य की बात कहते तो आप ये एहसास नहीं कर पाते कि मैं अगर चाहूं तो किन सुख सुविधाओं को त्याग कर मैं यहां बैठा हूं। मैं चाहूं तो सैकड़ों सफारी गाड़ियां खड़ी कर सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैं कभी भी समाज का अगर 1 रुपया होता, मैंने बार कहा, मैंने बचपन से परिवार का भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे ऋण इस शरीर पर हैं। अगर बचपन में छोटी अवस्था में भी मुझे एहसास है किसी व्यक्ति ने परिवार के मेरे ऊपर कभी ऋण किया होगा तो मैंने पहले ही उनके अनेकों बार ऋण उतार दिए। मैं कर्मयोगियों का जीवन जीता हूं। जब मैं अपनी साधनाएं करता था तब व्यवसायिक जीवन जीता था। इतना उपार्जित कर लेता था कि अपने परिवार का जीविकोपार्जन शांति और संतोष से कर लेता था और जन कल्याणकारी कार्यों में, अपनी साधना के कार्यों में भी लगा लेता था। आज भी इतना उपार्जित कर लेता हूं कि मुझे कम से कम अपने पारिवारिक जीवन जीने के लिए कभी भी समाज के दी हुई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यहां के कार्यों में और मेरी अपनी कर्म पक्ष से जुड़ी हुई क्रियाओं का धन कुछ ना कुछ और लगता है। मैं उन गुरुओं में से नहीं, मैंने बार बार कहा मैं स्वतः कर्मयोगी हूं। अपने ऊपर कभी समाज का ऋण अगर मेरे शरीर पर आ गया तो मेरा दुर्भाग्य होगा। कभी अगर 1 रुपया खर्च हो जाता है तो उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से तत्काल करने का प्रयास करता हूं। मैं सामान्य सा यहां जीवन जीता हूं। मजदूरों के साथ खड़े होकर 7 घंटे 8 घंटे कार्य कराता हूं। उस समय कोई आ जाए तो कह देंगे अच्छा ये वही गुरुजी हैं जो मजदूरों के बीच खड़े होकर कार्य करा रहे हैं। उसी तरह उनके भाव बनने लगते हैं। जब मैं आप लोगों के भावों को पढ़ता हूं जो उन लोगों के, तो थोड़ी व्यथा जरूर होती है कि इतनी भी समाज में निगाहें नहीं कि सत्य को सत्य के रूप में पहचान सके, देख सके कि यहां का कर्म पक्ष किस तरह से चल रहा है, यहां के कार्य किस तरह से चल रहे हैं, मैं जन जन का आह्वान किस भाव से कर रहा हूं। 1 रुपया लिए बिना सबको सम्मान भाव से भोजन कराने का प्रयास चल रहा है। अभी यहां प्रारंभिक स्थितियां हैं, कुछ कठिनाइयां जाती हैं, कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कतें जाती हैं। इसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए 300 से अधिक कार्यकर्ता अपनी सेवा कार्य दे रहे हैं।
कोई 7-8 घंटे खड़ा होकर यहाँ व्यवस्था दे रहा है, कोई किचन में भंडार जिसमें आप यहाँ तृप्त हो रहे हैं, कोई वहाँ भोजन की व्यवस्था देख रहा है, कोई भोजन आपको खिला रहा है। 300 से अधिक कार्यकर्ता आज कार्य कर रहे हैं इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो तड़प नहीं जागृत होती कि यहाँ जितने क्षण हम सात्विकता, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं और आप अपने लिए उस तरह साधक का जीवन नहीं जीना चाहते कि हम यहाँ साधक का जीवन जीने, साधनात्मक जीवन जीते हुए आगे की ओर जाएं और जिस तरह हमको यहाँ व्यवस्था दी जाए उस तरह व्यवस्था का हम पालन करें। तुम्हें अपने आप को सचेत करना है, भक्त के स्वरूप को बदलना है। उन टीवी सीरियलों में जिस तरह देखते हैं उस तरह विचारधारा अपने मन मस्तिष्क में न बना ले कि जिस तरह उसमें हो गया था, भक्त ने प्रार्थना की, भक्त की तत्काल प्रार्थना सुन ली गई, गुरु जी तो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। अरे तुम प्रार्थना ना करो तब भी मैं सुन रहा हूं, तुम केवल शिष्य बन जाओ। तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम्हें कितना सही मार्ग में बढ़ाना, किस व्यक्ति को मुझे धनवान बनाना है, किस व्यक्ति को मुझे राजनीतिक क्षेत्र में बैठ जाना है, किस व्यक्ति को मुझे समाज सुधारक बनाना है, इसका ज्ञान मुझे है और उस दिशा में धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूं। मगर आप लोगों की विचारधाराएं उस सत्य को खुली आंखों से देखना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि वह समाज के बीच एक से एक अधर्मी अन्यायी जो साधु संत है, एक नहीं अनेकों अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं, एक नहीं अनेकों अपने आप को अवतारी पुरुष कहते हैं। अनेकों पत्रिकाओं को उठा के देख लो, अनेकों जगह लिखा होगा कि अवतारी कलकाल को उद्धारक अनेकों अवतारी पुरुष पैदा हुए हैं। मैं उन अवतारी पुरुषों को चैलेंज देता हूं इन शब्दों के माध्यम से, और मेरा जो अमृत महोत्सव होगा 2007 में, हो सके तो उन अवतारी पुरुषों तक मेरा चैलेंज पहुंचाएं कि अगर वास्तविकता तुम अवतारी पुरुष हो तो जैसी चाहोगे वैसी व्यवस्था मैं यहां दूंगा, केवल नशे के लिए अलाउ नहीं करूंगा। जैसा रहने की व्यवस्था चाहोगे वैसा दिला दूंगा, नशा करने का अलाउ नहीं दूंगा। अगर आप गंजेड़ी है, शराबी हो, तो जहां पे आपको 4 तमाचे मारकर भगा दिया जाएगा। तो मैंने बार बार कहा मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि वो कौन है क्या है। श्रद्धा विश्वास, चूंकि अगर कोई साधु संत सन्यासी बैरागी अगर नशा करता है तो धूर्त है, अधर्मी है, अन्यायी है। वह साधु संत सन्यासी मेरी निगाहों में नहीं है, धर्माचार्य मेरी निगाहों में नहीं है, क्योंकि जो भी सत्य के मार्ग पे चलता है वह कम से कम इस तरह के नफों का कभी वर्ण कर ही नहीं सकता। कोई शिव के नाम पे गांजा पी रहा है, शिव को गंजेड़ी समझ रहा है, यह उन भविष्य के उन घटनाओं के परिणाम है जो अतीत में पहले घटित हुई कि अगर कोई शराबी रहा, कोई जुआरी रहा, कोई गंजेड़ी रहा तो बस शिव के नाम पे गांजा पीने लगा। अरे शिव ने तो उस विष का पान भी कर लिया था कि समाज इस विषपान से बचे, मगर आज अधिकांश शिव के बस गांजा चिलम चढ़ा लिया, मस्त हो गए, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भांग पी रहे हैं। ये सब अधर्म है, अन्याय है, और आप उन्हीं लोगों को सिद्ध मान लेते हैं। उनकी बातों में आप तत्काल आपके प्रलोभन इस तरह आपके चारों तरफ इस तरह जाल बिछा देते हैं, आप उनके प्रलोभनों में फंस जाते हैं। आप समझ नहीं सकते जो अधर्म अन्याय में लिप्त है, जो नशे में लिप्त है, जो इस तरह के भोग विलास में लिप्त है, वो आपको सतमार्ग पर की ओर क्या ले जा सकेगा। मैं स्वतः एक गृहस्थ का जीवन जीता हूं, क्योंकि ऋषित्व का जीवन जीने वाला व्यक्ति केवल दिखावे का जीवन नहीं जीता। समाज के बीच जिस तरह का जीवन जीता हूं, मेरा खुला जीवन, मैं कहां पैदा हुआ हूं, किस तरह का जीवन जी रहा हूं, भविष्य का मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पूर्व जीवन क्या है, इसके बारे में मेरा बताना कर्तव्य था, मैंने बता दिया है। मगर भविष्य में कार्य क्या करना उसकी नींव डाल रहा हूं। अगर मैंने कह दिया है कि भविष्य में यह करना है तो उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। मैं उस कर्म पथ पर लगा हुआ हूं और उसी कर्म पथ पर आप लोगों को बढ़ा रहा हूं। अभी शेष 100 यज्ञ महाशक्ति यज्ञ पड़े हुए हैं, जिस मूल ध्वज पे आप परिक्रमा करने के लिए अभी अलाउ रहता है। हो सकता है जिस समय वह मूल शक्ति की स्थापना वहां पर कर दी जाएगी, जिस समय मेरे यज्ञ प्रारंभ होंगे तो कुछ ऐसी प्रतिबंधताएं लग जाएंगी कि अगर आप वो पात्रता रख रहे होंगे तभी आप जाके हो सकता है अंदर से वहां दर्शन प्राप्त कर सके। आप वो स्थान आज अलाउ रहता है, क्योंकि वहां मेरे अभी अनुष्ठान चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, एकांत साधना का क्रम चल रहा है कि जब तक मैं एक निर्धारित स्थान को चैतन्य वहां पर नहीं बना दूंगा, उस स्थान से निर्धारित लोगों को आशीर्वाद नहीं दिला दूंगा मूल ध्वज से, तब तक यज्ञ स्थल का निर्माण वहां नहीं करूंगा। और समय के साथ यज्ञ स्थल का निर्माण भी वहां होना है। आज यहां जो कुछ भी चल रहा है लक्ष्य मेरा उन्हीं दिशाओं का है। यहां एक भव्य आश्रम का निर्माण होगा, जो साधनामय आश्रम होगा, दिव्य आश्रम होगा, चैतन्य आश्रम होगा, जिससे हजारों वर्षों तक समाज चेतना प्राप्त करता रहेगा। मगर अगर भटकाव देना हो, प्रलोभन देना हो तो तत्काल मंदिर बनवाया जा सकता है, तत्काल मंदिर की मूर्ति रखी जा सकती है। इन चीजों को खुली निगाहों से देखें। उन अधर्मी अन्यायियों के चक्कर में मत उलझें जो जगह जगह चौराहे चौराहे टहलते मिल जाएंगे, जगह जगह महानगरों में अपने बड़े बड़े आश्रम बनाए बैठे हैं। उनके वैभव में भ्रमित मत हो। वैभव देना देखना तो सत्य का देखना है। वैभव देखना वह जो आपके शरीर के अंदर समाहित हो रहा है, जन जन में चेतना जागृत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में जो एक परिवर्तन आ रहा है। आपके अंदर एक सामर्थ्य हासिल करना है, चेतनावान मानव बनना है कि उन अधर्मियों अन्यायों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। नवीन जन्म भी हो तो इतने चेतनावान बन करके जीवन प्राप्त करें। इन क्षेत्रों में जन्म हो कि इन कुसंस्कारों से ग्रसित ना हो पाए, और उस सबके लिए कर्म करना पड़ेगा।
आपको एक साधक का जीवन जीना पड़ेगा। अगर अधर्म अन्याय के मार्ग पर ही बढ़ते रहेंगे तो प्रकृति का प्रकोप किस प्रकार से आएगा। मैंने बार बार कहा कि अनेकों प्रकार की, अमेरिका में भी जिस तरह की घटनाएं घटी, तो हमने बहुत पहले तक कह रखा था। मेरी पहले की भविष्यवाणी है कि 21वीं अधिक प्रारंभ में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा विश्व दहल जाएगा। उस तरह में अमेरिका में अनेकों हमले होंगे। मेरे चिंतन कमलेश गुप्ता यहां मौजूद है। जब मैंने पहला यज्ञ किया था, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमेरिका में भी ऐसी स्थिति, तब मैंने कह रखा था। प्रकृति सत्ता के जिसकी आराधना हम करते समाज में जिस तरह का चिंतन दिया गया है, प्रकृति सत्ता को सदैव अस्त्र शस्त्र से लिए हुए दिखाया जाता है, मात्र इसीलिए कि अगर प्रेम की भाषा कोई नहीं माने तो उसे दंड की भाषा भी समझानी चाहिए। तो यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम अपराधी बनकर उन दंडों को भोगना चाहते हो, कष्टों को भोगना चाहते हो, या धर्मात्मा बनकर के धीरे धीरे अपनी आत्मा को उस अवस्था में ले जाना चाहते हो कि समाज में चाहे जो विषमताएं होंगी फिर भी आप उन विषमताओं से प्रभावित न हो पाए। मगर उसके लिए आपको निष्ठावान बनना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, संस्कारवान बनना पड़ेगा। आपको जगह जगह गांव गली में आप जब रक्षा कवच डाल के जाते हैं, कुमकुम का तिलक लगा के जाते हैं, तो अनेकों लोग आपको नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां करते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा, सत्य को टीका टिप्पणी करने वाले हजारों मिल जाएंगे, अधर्मियों अन्यायों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कोई पान खाता चला जा रहा है, शराब पिए चला जा रहा है, गले में रुमाल डाल करके जा रहा हो, उसको कोई ना टोकेगा कि गले में किस तरह से गुंडागर्दी की रुमाल डाले जा रहा है। मगर रक्षा कवच अगर आप डाले हो तो 10 लोग टोकेंगे, क्योंकि रक्षा कवच उनको पिंच करता है। उसके अंदर की ऊर्जा उसके अंदर उथल पुथल मचाती है। मगर आप लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते। आप किसी से भयभीत हो जाते, रक्षा कवच को जेब के अंदर डाल लेते हैं। ये मान ले, जब भी आप इन चीजों को भयबस डरबस किसी चीज को जेब के अंदर डाल लेते हैं, नीचे अंदर डाल लेते हैं, तो मान ले आपके शिष्यत्व से कई सीढ़ियां आप नीचे खड़े हो जाते हैं जाकर के। क्योंकि अगर गुरु के द्वारा प्रदत्त, गुरु ने जिन चीजों को कहा है, उन चीजों को अगर सम्मान के साथ डालने में आप हिचक करते हैं। मैंने बार कहा, अगर कोई कार्य क्षेत्र आपके ऐसे कि न्यायालय में आप न्यायाधीश है, ऐसी जगहों पे वकालत करने के लिए आपको वकालत वाली हिटाई बांध के जाना है, तो उन अवस्थाओं को छोड़ करके बाकी समय तो आप कम से कम रक्षा कवच डाल करके चलें। किस चीज से भय है आपको, किससे भयभीत हैं? मृत्यु जब आना है उसके पहले नहीं आएगी। और कायर हजारों बार मरता है, उस कायरता की हजारों मृत्युओं से एक बार की मृत्यु ज्यादा श्रेयस्कर होती है। अधर्मियों अन्यायों को मुंहतोड़ जवाब देने की सामर्थ्य तो हासिल करो, और नहीं इसी तरह सोमनाथ के मंदिर तोड़े जाते रहेंगे कि खा पी रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो वहां, मगर जब हमला करने के लिए आ रहे हैं तो बस भगवान जी अपने आप उनकी आंखें फोड़ देंगी। वो उसी तरह के साधु संत सन्यासी होते हैं जिनके अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं होती, जो राख के ढेर होते हैं। सामर्थ्य तो आगे बढ़ो, पहले उनकी आंखें तुम स्वतः फोड़ने के लिए आगे बढ़ो। मैंने बार बार कहा कि किसी की गलती को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, अगर नहीं समझता तो उसके अंदर के पास शक्ति का उपयोग करो। परवाह मत करो तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम कायरता का जीवन जीते रहे तो हमेशा अधर्म अन्याय का साम्राज्य कभी समाप्त होगा ही नहीं। आप साधक बन जाए, गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि हर काल विशेष की एक विशेषता थी। महात्मा गांधी का एक समय काल था जिसमें अहिंसा का प्रभाव से बहुत कुछ लाभ मिला। मैं खुद समझता हूं कि महात्मा गांधी ने उस काल में जो कुछ किया वो उनकी एक बहुत बड़ी महानता थी। मगर आज की स्थिति में यदि अहिंसा के पथ पे आप चाहें कि इस कलिकाल की भयावहता को हटा दिया जाएगा, तो उस अहिंसा की भावना के परिणाम ही आज है कि अधर्मी अन्यायी पूरे समाज को लूट रहे हैं। क्योंकि आप कहते हैं हम तो बस पूजा पाठ करते हैं, हमको लड़ाई झगड़े से क्या लेना देना। आज जो है पड़ोसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, कल आपको प्रताड़ित करेंगे। आज पड़ोसी की बहन बेटियों को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, कल आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करेंगे। आप अपने अंदर सामर्थ्य तो जगाएं। उन अधर्मियों अन्यायों के आप अगर नहीं उनका सामना करेंगे तो सामना करेगा कौन? आप अगर उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तो देगा कौन? आप प्रकृति सत्ता के माध्यम हैं। प्रकृति सत्ता की ऊर्जा उनसे ज्यादा आपके अंदर कार्य कर रही है। प्रकृति सत्ता उनको जवाब दिलाने के लिए आपको तैयार कर रही है, फिर भी आप भयभीत हो जाते हैं। आगे बढ़े, देखें कि प्रकृति सत्ता आपका की सहायता किस प्रकार करती है। आप 2 कदम चलेंगे, प्रकृति सत्ता आपको 10 कदम बढ़ा देगी। रक्षा कवच को गले में डाल के सम्मान के साथ चलें। आपको कोई गाली दे देता, आप उसको तत्काल गाली दे देते हो। आपके गुरु को कोई गालियां दे दे, बड़े आराम से सुन लेते हो। कहो गुरु जी फला व्यक्ति आपको गाली दे रहा था। किसी की सामर्थ्य तो मेरे सामने उस प्रकृति सत्ता को गाली आकर के दे जाए, खड़े खड़े यहीं पर उसके हाथ पर तोड़वा दूंगा। क्योंकि वास्तविकता है। मैं उनके तरह नहीं कि जैन समुदाय में कहते हैं नहीं अहिंसा है, अहिंसा की बात करते हैं। उन्हीं यहाँ के जो सबसे बड़े इस क्षेत्र के, मैं नाम लेने की अपेक्षा ये बताना चाहूँ, विद्यासागर जी महाराज हैं, जो हमेशा अहिंसा का प्रचार ही करते रहते हैं।
मगर एक जैन जिनको उन्होंने अध्यक्ष एक जिले का बना रखा था, जब उन्होंने उनके ही एक शिष्य ने अपनी बहू को जला दिया तो उन्होंने कहा ऐसे में तो खंजर उठा लेना चाहिए। वो भी कहने के लिए बाध्य हो गए जिन्होंने एक लंबी पूरी उम्र अहिंसा में गुजार दी, अहिंसा का संदेश देने में गुजार दी। वास्तविकता कहीं ना कहीं फूटता है, तो जो वास्तविकता उसे हमें कहने में संकोच क्या है? हम सत्य के पुजारी हैं, धर्म के रक्षक हैं। अगर कोई अधर्म अन्याय करता है तो उसको दंड हम नहीं देंगे तो कौन देगा? एक बार समझाओ, दो बार समझाओ। मैंने बार बार कहा कि उस विचारधारा के एक गाल में तमाचा मारे दूसरा उसकी तरफ कर दो। गलती से अगर एक गाल में तमाचा मारने को पा जाए तो दोबारा सचेत कर दो उसको कि एक बार तो माफ कर रहे, दोबारा ऐसी गलती मत करना। दोबारा गलती करने का प्रयास करे, उसका हाथ तोड़ दो। जब यह शक्ति सामर्थ्य आप हासिल करोगे तभी इस कलिकाल में शांति, सत्य और धर्म की स्थापना हो सकेगी। तभी आप अपने घर में, आप पड़ोस में शांति से रह सकोगे। मैं कभी नहीं कहता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करो। मेरा वह शिष्य हो ही नहीं सकता जो कभी अपने जनबल, धनबल या शक्ति बल से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित करे जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। मैं प्रसन्न उन शिष्यों से होता हूं जो अपने से किसी बड़े शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आपका गुरु जीवन में सदैव निर्भीकता का जीवन जीता रहा और जीता रहेगा। सत्यता का जीवन जियो, परवाह मत करो। अगर कोई ऐसा अपराधी आ जाए जिसको दंड देना आवश्यक हो तो उसे दंड देने में परवाह मत करो। उसके लिए आपको जेल में जाना पड़े, कुछ दंड भोगना पड़े, कोई परवाह मत करो। यह प्रकृति के संविधान है। अगर जाना पड़े तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो लालू प्रसाद यादव नमूना बताते ही हैं कि किसी को अगर दंड देना हो तो गांठों के नीचे चाहे जितना तोड़ दो, सामान्य सा केस बनेगा। इन हाथों में वह सब कुछ समाहित है। नित्य प्रातः जब आप लोग उठा करें, मैंने कहा प्रवाह स्रोत होते हैं हाथ, शक्ति के प्रवाह स्रोत। आप नाना प्रकार की बीमारियों, छोटी मोटी बीमारियों अपने शरीर से ही लाभ ले सकते हैं। प्रातः उठते ही सबसे पहले आपको दोनों हाथ सामने रख करके एक निगाह इन हाथों में रखना चाहिए और इन हाथों के एक बार अपने चेहरे में, चाहे चेहरे में चारों तरफ 2-4 बार मलना चाहिए। उससे एक ऊर्जा आपके शरीर की, जो रात भर की ऊर्जा इन हाथों के माध्यम से संचित हुई है, वह ऊर्जा आपके शरीर में आपके नाना प्रकार की व्याधियों, आपके शरीर की चेतनता, आप शरीर की जड़ता को दूर करने में सहायक हो जाती है। क्योंकि वह ऊर्जा रहती है, उसका आप एहसास नहीं करते। मगर जब इस ऊर्जा को लाएं तो भाव प्राप्त कर लें कि यहां की ऊर्जा वह मां की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हमारे अंदर जो मां का दिव्य चेतना अंश बैठा हुआ है, उसकी ऊर्जा इस हाथों में प्रवाहित हो रही है। उस ऊर्जा का हम स्पर्श कर रहे हैं, अपने हाथों का स्पर्श नहीं कर रहे। उस प्रातः काल की ऊर्जा को हम अपने चेहरे पर केवल मल लें। आपको धीरे धीरे से चेतन, तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित